और से देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये चाय मेरे सर पर उड़ेल देगा। क्या हुआ? हम्म। बोर हो रही थी, जिस तरह तुम होते हो। ये बराबर में कौन आया है? एक औरत है, अकेली है। ऐसी वैसी ना हो, अकेली रहती है। बूढ़ी है। पता है क्या, उस औरत का नाम ना महमूदा है। मुर्दे नहलाती है। यहाँ मिलने आई ना मुझसे, पहले ना मुझे उसके पास से ना अर्के गुलाब और काफूर की खुशबू, मिली जुली सी खुशबू आई। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी उठकर कब्रिस्तान से आई हो। शुरू शुरू में मुझे बड़ा खौफ महसूस हुआ, फिर मैं नॉर्मल हो गई। बड़ी अच्छी औरत है, बड़ी मिलनसार है। बच्चों को उसके प्रोफेशन के बारे में मत बताना, डर जाएंगे। और तुम भी ज्यादा मेल जोल मत बढ़ाना। वैसे तुम्हारी बहुत आदत है लोगों में घुसने की। नींद नहीं आ रही तुम्हें? अभी तक जाग रही हो तुम? जो औरत अंदर से सो जाती है वो बाहर से जागती है, और वो करवट बदल के सो गया है ना। उसको मालूम ही नहीं कि एक दिल कब्रिस्तान बन रहा है, खंडर बनता जा रहा है। चलो आओ आओ, मेरे साथ चलो। मैं इलायची वाली चाय पिलाती हूँ तुम्हें, दिल बहल जाएगा। फिर कभी। मैंने कौन सा रात को सोना होता है। आओ आ जाओ, आओ बातें करेंगे। आओ आ जाओ आ जाओ। चाय वाकई बहुत अच्छी है। चलो अच्छा है कि तुम्हें अच्छी लगी। लगता है आपका और सामान आना बाकी है। मेरा और सामान? नहीं नहीं, मेरा और सामान तो कोई भी नहीं है। बस मेरा तो कुल सामान यही है। मेरे ज्यादा सामान लेकर करना भी क्या मैंने। उस दिन एक मसहरी उतर रही थी, मेरा ख्याल है बमा टीक की थी। मुझे बमा टीक बहुत पसंद है। वो मसेरी? वो मसेरी तो मैंने आज ही बेची है। मुझे तुम पहले बताती, मैं तुम्हें दे देती। मुझे अपने लिए तो बस एक एक तख्त चाहिए था, सो मैंने ले लिया। तुम्हें तो पता है कि मुर्दे नहलाने के लिए तख्त कितना जरूरी होता है। आप मुर्दों को यहाँ नहलाएंगी? हाँ, बहुत सी लाशें लावारिस होती हैं, उनका तो कुछ इंतजाम करना है ना मुझे। लोग मुझे अब घर पर नहीं बुलाते। एक वक्त वो भी था जब एक ही दिन में मैं कई कई मुर्दे नहलाती थी। मुझे लाशों में रहने की आदत हो गई थी। उनके पास से जो जो महक आती है ना, मेरे नत्थे वो महक महसूस करने के लिए बेचैन है। मुर्दों को नहलाना एक अजीम सवाब है। हाँ, ये तो है। जिस तरह इंसान के बदन में नसों और
रगों का एक जाल होता है, इसी तरह से रात का वो पहर आ गया है जब रात दबे पांव तेजी से आगे बढ़ती चली जाती है और रात की तारीकी इतनी तेज होती है कि हर बात झंक कर उरियां होकर सामने आ जाती है। खोल दो मेरे आगे सब कुछ, कह दो वो सब कुछ जो तुम आज तक बहुतों से कहना चाहती थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। क्या दुख है, क्या रोग है? मुझे नफरत है इस शहर से। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि एक लात रसीद कर दूं मैं अपने शौहर को। साफ साफ बात है, मुझे सबसे शिकायतें हैं। अपने बच्चों से हसद करती हूं मैं। अक्सर सोचती हूँ कि काश मैं बांझ होती। आपको पता है मेरे शौहर को मुझसे बदजन करने में मेरे बच्चों का कितना हाथ है। और ये बात मैंने जब भी जिससे कही सब हंसने लगते हैं। लोग क्यों नहीं मानते हैं कि अपने पेट की जनी हुई औलाद भी एक चकधारी सांप की तरह जहरीली हो सकती है। मैं कभी सलवार कमीज नहीं पहन सकूंगी क्योंकि वो चाहता है कि मेरी साड़ियों के जरिए उसकी मां की जात से जुड़े हुए वाकयात को वो याद कर सके। उसकी मां की वो साड़ियां मुझे पहननी पड़ती हैं जिसके पल्लू जगह जगह से फटे हुए। मगर पहनो क्योंकि ये साड़ी मेरी मां को बहुत अजीज थी। ये साड़ी मेरी मां को बहुत पसंद थी। आप बोर हो रही होंगी। नहीं, नहीं तो तुम कहो तो तुम्हारी जिंदगी बदल दूं। कैसे? तुमने किसी से मोहब्बत की है अपने शौहर के अलावा किसी और से? मां से की थी। फकत थी मैं अपनी मां की। एक टांग पर खड़े हुए लफ्ज मां का जाप किया है मैंने। नहीं, मां के अलावा किसी मर्द से, किसी दूसरे मर्द से, किसी और मर्द से। किस किस्म का